चिकन सेंटर यहाँ पर चिकन सेंटर यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैं 2 मिनट का वीडियो देखिए। देखता हूँ। चिकन सेंटर के यहाँ पर खुला हुआ है, देखिए लोग आ रहे हैं, चिकन मिल रहा है यहाँ पे रात को 1 बजे। क्या बिक्री की रोक होती है? रात को दुकानें बंद का रूल होता है रूस तो होता ही है, कमर्शियल एरिया में इस रूस समय होता है। और ये देखिए इंडिया के टाइम आपको बता देता हूँ, गूगल में देखिए। अगर टाइम अगर अभी का आज का 12:57 गूगल के अनुसार लगभग इंडिया का टाइम। एक ही बज गए हैं, आप मान के चलिए। नमस्कार, इस वक्त रात के 1 बजे हैं और हम रामगंज में जा रहे हैं अंदर। हमने तस्वीरें देखी, आप देखिए कि तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग इस चाय की थड़ी पर मौजूद हैं। इतना व्यस्तम चौराया है, हालांकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में इस तरह से चाय की तफरी की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन अब ईद था तो हमने भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ईद तो चली गई है और ईद कल चली गई थी, उसके देखिए बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा है। सिर्फ इस थड़ी की बात नहीं है, इस पूरे एरिया में आवारागर्दी हो रही है, लोग घूम रहे हैं। ये देखिए, आप इस तरफ देखिए, बिना हेलमेट के, और रोका नहीं जा रहा, पूछा नहीं जा रहा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। शहर मेन शहर है, क्यों जितेश जी? बिल्कुल मेन शहर है और रामगंज अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। हम देखते हैं स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तो पर चाय की दुकान हो तो समझ आता है। बिल्कुल हम आप यहाँ इस तरह की थड़ी और चाय की दुकान पर बिल्कुल चाय की दुकान दिखाइए, ये देखिए, शॉप दिखाइए, आप देखिए, ये देखिए आप इस कितने तरफ भीड़ है। ये विजुअल्स देखिए। आप ये इसका कारण मतलब ये मेन मार्केट है जो रात को 8-9 बजे के आसपास उसी बंद तरह हो के जाता है। लड़के लग रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि होली के दिन नारे लगाए थे। नारे लगाते हैं, इसी एरिया में लगे थे। हाँ, इसी एरिया में लगे थे और वो भी टोपी पहने थे, यहाँ भी टोपी पहने ही है। अति संवेदनशील इलाका है। देखिए ये क्या कारण है, किस कारण ये लोग घूम रहे हैं इस एरिया में। रात को आप आ जाइए, मैं देखता हूँ जयपुर के और भी एरिया में आप जाते हैं तो पुलिस गश्त लगाती है और घर भेज देती है। जो भी आराम से घूम रहे हैं, आप देखिए, जो भी अनजान उनको मिलता है, हाँ, पूछा जाता है रोक कर। अभिषेक जी मानसरोवर रहता हूँ और मानसरोवर के अंदर अगर मैं ऐसा घूमूं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर के मुझे 1-2 बार टोका गया। हम पत्रकारिता में रात को कुछ खबरें करके आते हैं तो रोका जाता है और हम बताते हैं कि हम पत्रकार है तो वो। लेकिन ये देखिए इस तरफ, ये देखिए गाड़ी के ऊपर इस तरह की, ये देखिए आवारागर्दी। और यहाँ तो लोग ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे सुबह के 6 बजे हो। देखिए, और अभी समय हो चुका है। होटल वाला खुला है आराम से, ये देखिए बिल्कुल होटल वाला खुला है। मैं आपको होटल की तरफ ले चलता हूँ। ये कल्लू, कौन सा मीट वाला? MM खान मीट वाला। ये देखिए खान मीट वाला खुला हुआ है। ये देखिए विजुअल्स, रात के समय खुला हुआ है शॉप, और यहाँ पे मटन चिकन मिल रहा है रात के समय। रात के और ये देखिए बच्चियाँ भी है, छोटी बच्चियाँ यहाँ घूम रही हैं। नहीं वो तो ये देखिए रात को बैठे हैं आराम से। हमें तो समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई क्या कारण है कि रात को ये घूम रहे हैं। हमने बिना किसी हिंदू त्योहार के किसी भी हिंदू को इस तरह से, हिंदू बहुल एरिया में इस तरह से लोगों को घूमते नहीं देखा। आपने देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा ये था कि ईद थी कल, हम रमजान में एक बार भी नहीं आए, हमने कोई स्टोरी नहीं की। वो तो त्योहार हो गए। ये 3 सवारी बैठे हैं, 3 सवारी है। अब देखिए जयपुर का सबसे मेन एरिया है, आप देख सकते हैं। कोई पुलिस वाले यहाँ दिख नहीं रहे मुझे आसपास। प्रशासन से डर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है इस एरिया में। अगर प्रशासन से डर होता तो इस तरह से रात को नहीं घूमते। 3 सवारी, क्योंकि इस समय पर घटनाएं होती है, रात को सोने का समय होता है। अब आप कहेंगे कि आप भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए इसका कारण ये है कि ये एक जिज्ञासा है और हम पत्रकार हैं। अगर हम इस तरह की स्टोरीज आपको नहीं दिखाएंगे तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम रामगंज से इस साइड घूम रहे हैं, थोड़ा सा हमने सोचा कि इस साइड भी घुमा जाए, है ना। ये जौहरी बाजार की तरफ हम जयपुर की शान है ये एरिया, पिंक सिटी। आपका धर्म के अनुसार अपना जो धार्मिक पर्व है आपने 3 लोग इसके बाइक स्कूटी पर, कोई हेलमेट नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ये देखिए जिस स्पीड से अभी वो बाइक गई थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, बस चल रहा है सब। हम अंदर तक आ गए, 4 दरवाजा आ गया है। ये देखिए 1 बजे लगभग हर घर से लोग बाहर हैं,
घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं कारण नहीं पता है। ये देखिए 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। कि आप ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं है, औरतें भी बाहर घूम रही हैं। सब घूम रहे हैं, आप उनको ये देखिए, तीन ये देखिए, चार लड़के, ये देखिए पूरा पूरे परिवार। परिवार के साथ में आप। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से, हमें हम आपत्ति। सिर्फ इस मकसद से आए हैं, एक जिज्ञासा है कि ये रात को जो घूमना फिरना है, क्यों इसी एरिया में अब जो देखिए चिकन मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए चिकन रात की को शॉप यहाँ है। पर चिकन है, चिकन की शॉप है, और भी शॉप्स खुली है। तो नहीं, हमें हमें हमारा उद्देश्य इतना सा है अभिषेक जी कि भाई नियम सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इस- रात को पुलिस गश्त लगाती है और वो भेज देती है। मुझे याद है एक बार मैं किसी दूसरे शहर से जयपुर पहुंचा था, जी तो रात को मुझे ऑटो नहीं मिला, तो मैं पैदल चल रहा था, तो एक पुलिस वाला आके बोलता है आप रात को क्यों घूम रहे हैं, आपको तो- अलाउड ही नहीं है। तो इस मेरा, तरह से उन्होंने मुझसे बातचीत की। राजस्थान की तो अब सरकार यहाँ पुलिस कहाँ है, से पुलिस यही कहाँ है है? कि यहाँ भाई कुछ भी नियम अनबन क्या- होती है तो पुलिस कहाँ है। नियम क्या सबके लिए अलग अलग है क्या? ये देखिए ये देखिए लोग बाग जो है, 3 सवारी। ये देखिए 3 सवारी बिना हेलमेट इस एरिया में रात भर। देखिए ये देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि रात की 1 बजे है। क्यों जितेश जी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रात का 1 बजे है। मुझे तो ऐसा और नहीं 3 प्रतीत होता। सवारी, 2 सवारी हो रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए 3 ये सवारी। क्यों घूम क्यों रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ईद कल थी, हम तो कह रहे हैं कि ईद पे ठीक है, आप अपनी ईद मनाइए, लेकिन इस तरह से ये छपरी लोग हैं रात को घूमते हैं। और ये देखिए कुर्ते पजामे पहन के, ये देखिए ऑटो में ये नॉनवेज का ढाबा खोला हुआ है अभी नॉनवेज। रात के तकरीबन इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, ये देखिए रात। नॉनवेज का ढाबा खुला हुआ है MM खान। और इधर दिखाइए, आगे दिखाइए, ये कौन सा गेट है जितेश जी? 4 दरवाजा इसको बोलते हैं। 4 दरवाजे हम पार कर रहे हैं। अभी आपको जो एरिया दिखाया उसमें लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे। अब देखिए अभी तो ये बंद नहीं हुआ है। देखिए रात को कोई बाजार नहीं खुला होता, ना रात को कोई ऐसा काम होता है कि किसी के घर जाया जाए, कोई ट्यूशन क्लासेस हैं, कोई जॉब पर जा रहा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईद तो कल हो गई है। जब तक रमज़ान चल रहे थे हमने भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं की थी। अब ये देखिए कितने सारे युवक खड़े हैं रोड पर, ये देखिए और और- रमज़ान इनके ख़त्म हो चुके हैं, ईद भी ख़त्म हो चुकी है। नमस्कार, हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये रामगंज का इलाका था, वो इलाका जो कोरोना के दौर में एपिसेंटर रहा कोरोना का, वो इलाका जहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो माना जाता है। रमज़ान का महीना था, रात रात भर मुस्लिम समाज के लोग घूम रहे थे। रमज़ान थी इसलिए हमने कोई स्टोरी नहीं बनाई। लोगों की फ़ोन आते थे कि यहाँ पे रात भर घूमते हैं, सर आप स्टोरी क्यों नहीं बनाते, 3 सवारी जाके घूमते हैं, और सर आप यहाँ पर क्यों नहीं देखते, क्या नियम सबके लिए बराबर नहीं है क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है क्या, हिंदू क्षेत्रों में अलग कानून है क्या, हिंदू क्षेत्रों में अगर 1 बजे बाद 12 बजे बाद दुकान खोल ले तो पुलिस कार्रवाई कर देती है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा दोहरा रवैया क्यों है। तो हमने कहा भाई अभी उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका ईद का महोत्सव है, उत्सव है, तो और रमज़ान चल रहा है, हमने इसकी स्टोरी नहीं बताई। ईद के दूसरे दिन हम आज आए हैं तो देखा, तो आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से सारे मीट वाले 1 बजे बाद भी खुले हैं, पुलिस वाले वहाँ है नहीं, कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं। चाय की दुकानियों पर, थड़ियों पर, मीट की दुकानों पर भीड़ है, 3 4 सवारी घूम रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई अलग प्रदेश है, अलग देश है। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। मुझे राजस्थान सरकार से मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ पर पुख्ता इंतजाम होंगे, नियम सबके लिए बराबर होंगे। मैं मानसरोवर रहता हूँ, मेरे लिए नियम अलग है, रामगंज वालों के लिए अलग है, ये तो नहीं ठीक नहीं है। जनता सही सवाल उठा रही है। नमस्कार।